मेरे प्यारे देशवासियों, आपने कभी सुना होगा कि अमेरिका ने किसी समय में हमारे भारत देश को आश्वासन दिया था कि उग्रवाद का सफाया करने में हम भारत के साथ हैं। बहुत अच्छी बात है कि गलत चीज़ को मिटाने के लिए अगर कोई सही व्यक्ति का साथ दे तो बहुत अच्छी बात है। मगर जो व्यक्ति की हरकत शुरू से पूरे विश्व ने देखा है और आज भी पूरी दुनिया उस व्यक्ति की हरकत को देख रहा है, तो एक चोर ही अगर कहे कि तुम चोरी मत करो और तुम्हारी हम चोरी नहीं होने देंगे और तुम्हारी चोरी रोकने पर हम तुम्हारे साथ हैं, तो क्या एक चोर पर विश्वास किया जा सकता है? कभी भी नहीं। अमेरिका अपने आप को सत्यवादी बनकर करके हिंदुस्तान को आश्वासन दिया कि उग्रवाद को साफ करने में हम तुम्हारे साथ हैं, मगर कभी अमेरिका अपने हृदय में झांक करके देखा? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अमेरिका से बड़ा इस दुनिया में मेरे प्यारे देशवासियों कोई उग्रवाद नहीं है। इससे बड़ा कोई उग्रवादी नहीं है। इसका जीता जागता सबूत है कि अभी अमेरिका ने वेनेजुएला जैसे छोटे देश पर कितना बड़ा अत्याचार किया। क्या किसी गरीब देश को, क्या किसी छोटे देश को, क्या अपने देश में अपना कानून बना करके जीने का अधिकार नहीं है? सुखी संपन्न अपने देश को बनाने का अधिकार नहीं है? सुखी संपन्नता के अधिकार पर उसको अपने देश में जनता के साथ जीने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब देश, छोटा देश, क्या अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षित डिवाइस जो है, क्या वो बना नहीं सकता है, रख नहीं सकता है, ले नहीं सकता है? मगर अमेरिका ने क्या कहा कि अपने इशारों पे उसको नचाना चाहा, और जब वेनेजुएला जैसा देश, छोटा देश, उसके इशारों पे जब नहीं नाचा, तो अमेरिका ने अपनी यूएस आर्मी भेज कर करके उस देश के राष्ट्रपति को ही उठा लिया। ये क्या एक शरीफ इंसान ऐसा कर सकता है? मानते हैं वाद विवाद होता है, मगर उसका बहुत सारा हल करने का रास्ता होता है। तो क्या तुम्हारे पास शक्ति है? तुम तानाशाह हो और तुम्हारे वो इशारे पर अगर नहीं नाच रहा है तो तुम क्या करोगे? उस देश पे कब्जा कर लोगे? उस देश के राष्ट्रपति को उठा कर करके अपने यहां ले आओगे? क्या ये इंसाफ की बात है? और इतना बड़ा जुर्म करने वाला इंसान हमारे भारत जैसे विशाल देश को कहता है कि उग्रवाद को सफाया करने में हम भारत के साथ हैं। अरे तुम हमारे भारत को क्या साथ दोगे जिसका हम साथ ना दे? हम तो दुनिया वालों को अपने बेहतर संस्कार से हम शिक्षा देते हैं, दुनिया वाले हमसे बेहतर संस्कार सीखते हैं। तुम मेरा क्या साथ दोगे? मगर अगर बेहतर इंसान अगर एक देश के अंदर गलत को मिटाने के लिए साथ दे तो अच्छी बात है, मगर एक गलत करने वाला इंसान अगर एक देश को इस तरह की संतावना दे तो इस पे हंसी आती है। अमेरिका की नीति रही है प्राचीन समय से कि फूट डालो, राज करो, और छोटे छोटे देशों को कर्ज देकर करके
उनको अपना दासी बना लो, उनके अपने इशारों पर नचाओ और उनको अपने फेवर में कर करके अपना गुलाम बना करके बड़े देशों को आंख दिखाओ। और अगर वो आंख से ना डरे तो इन छोटे छोटे देशों के सरजमी को लेकर करके एयरबेस बना कर करके उस देश पर हमला करें और उसी छोटे देश को जिसको कर्ज दे कर करके इसने अपना गुलाम बनाया उसको बर्बाद करें और उसी का आंसू पोंछें और उसी को फिर हथियार दे करके कर्ज दे कर करके और उसको लूट कर करके अपने देश को महान बनाएं। ये शुरू से अमेरिका की नीति रही। आज आप देख लीजिए कि अमेरिका ने आज अपना चेला पाला है। विश्व स्तर पर पूरा विश्व देख रहा है कि इजराइल को अत्याचार करने के लिए पीठ ठोक रहा है और कह रहा है तुम्हें जितना अत्याचार करना है तू अत्याचार कर ले। एक समय था जब हिटलर ने जर्मनी के यहूदियों को मारना शुरू किया और वो यहूदी जब भाग करके फलस्तीन में आए, फलस्तीनियों ने उनके ऊपर तरस खा करके जब यहूदियों को शरण दिया, आज वही यहूदियों ने फलस्तीन को निगलना शुरू कर दिया। फलस्तीन के छोटे छोटे मासूम बच्चों को, महिलाओं को मिट्टी में मिला दिया, फलस्तीन को खंडहर बना दिया, उनके जीवन को नाश कर दिया और आज पूरे फलस्तीन को आज इजराइल बनाना चाहता है। और यही अमेरिका जो भारत को आतंकवाद मिटाने के लिए साथ देने की कवायद पड़ रहा था, आज वही अमेरिका उसका पीठ ठोक रहा है। तुझे जो करना है कर ले, हम तेरे साथ हैं। आज वो अमेरिका के बल पे इजराइल फलस्तीन में कहर ढा रहा है, ईरान पर कहर ढा रहा है और उसके मनोबल को अमेरिका ने इतना चढ़ा दिया है कि अब इजराइल अमेरिका के बल पर सर पर बैठ कर करके पेशाब कर रहा है। यह अमेरिका की नीति है। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या कोई छोटा देश है तो क्या उसको अच्छा खाने का अधिकार नहीं है? अपने देश को बेहतर बनाने का अधिकार नहीं है? सुरक्षा के प्रति अपने देश को मजबूत बनाने का अधिकार नहीं है? तुम्हारी क्यों फट रही है भाई? तो तुम तो यही सोच रहे हो ना कि विश्व में जो बड़े बड़े देश हैं वो तो हमारे फेवर में आ नहीं सकते हैं, हम उनको आंख दिखा नहीं सकते हैं, वो हमारी जी हुजूरी कर नहीं सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे देशों को कर्ज दे कर करके अपना गुलाम बना लो और उनको अपने फेवर में कर करके और बड़े बड़े देशों को आंख दिखाओ। और जो छोटे देश अपने इमेज पे जीना चाहते हैं, जो अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहता है, अपने देश को बेहतर बनाना चाहता है, अपने देश के नागरिक को बेहतर जिंदगी देना चाहता है, देश को बेहतर सुरक्षा देना चाहता है, तो अब तो वो सोचता है कि अगर ये छोटा सा देश मुझे आंख दिखा रहा है, अगर ये बड़ा हथियार बना लेगा तो फिर तो मेरा कुछ सुनेगा ही नहीं। और इसका देखा देखी सब छोटे देशों को शिक्षा मिलेगी और सब छोटे देश इसी तरह से जब हथियार बना लेंगे तो मेरा कोई दासी नहीं रह जाएगा, मेरा कोई गुलाम नहीं रह जाएगा, फिर हमारी दुनिया में शहंशाहियत नहीं रह जाएगी। मैं अमेरिका को कहना चाहता हूं, परिवर्तन ही संसार की रीत है। ना समय कभी एक सा रहा है, ना कभी रहेगा। वो समय बदल चुका, ना वो समय है ना वो लोग हैं। अब तुम चाहोगे कि मैं विश्व पे राज करूं तो ये एआई का जमाना है, ये शिक्षितों का युग है। बच्चों के अंदर नीति और कूटनीति की सलाहियत पैदा हो चुकी है। हर कोई अपने देश को, अपने घर को सम्मान से जिलाना चाहता है, सम्मान देना चाहता है, मजबूती से रखना चाहता है। इसलिए तुम्हारा वो दौर जो चलने वाला था वो चल गया, इसलिए अब तुम्हारा दौर चलने वाला नहीं है।
अगर तुम्हारे में इतनी शक्ति है तो तुम हमारे भारत देश में आंख दिखा कर करके देखो। भले हम अपने भारत देश में राजनीतिक के प्रति बहुत सारी पार्टियां हैं, मगर भारत देश के खिलाफ कोई भी विश्व में अगर देश भारत के विरोध में अगर एक शब्द भी विरोधाभास निकालेगा तो हम सब देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं और हम सब एक हैं और भारत के प्रति कभी भी एक शब्द अपने विरोधियों से सुनना पसंद नहीं करेंगे। और 140 करोड़ अपने देश के लिए हम लोग जान निछावर कर देंगे। इसलिए अमेरिका, तुमने जहां जहां कदम रखा है, जिससे जिससे दोस्ती की है, जिससे जिससे दोस्ती का हाथ मिलाया है, तुमने उसको बर्बाद किया है। तुम एक तरफ से दोस्त बनाते हो और उसको लड़वाते हो और फिर उसका आंसू पोंछते हो और कहते हो टेंशन मत ले, कितना पैसा चाहिए मैं तुझे दे रहा हूं, कितना हथियार चाहिए मैं तुझे दे रहा हूं। तुम उससे हमदर्दी नहीं दिखाते हो, तुम अपना व्यापार चलाते हो और अपनी शहनशाहियत चलाना चाहते हो। इसलिए वो समय बीत चुका है अमेरिका, अपनी नीति बदल लो, नहीं तो एक दिन तुम्हें ये पूरी दुनिया वो शिक्षा देगी कि अपनी निगाह उठाने के लायक तुम नहीं रहोगे। एक समय था कि जब हमारा देश भारत भी जब परमाणु बना रहा था तो तुमने ये ड्रामा किया था, तुमने बैन लगा दिया था, मगर तुमने भारत को जाना नहीं कि भारत क्या है। भारत में ऐसे प्रधानमंत्री उस समय थे, स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उन्होंने एक नहीं सुनी और भारत के इस धरती पे उस समय भारत मां ने ऐसा वीर पैदा किया था जिसका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम था। दोनों ने, प्रधानमंत्री और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिलकर के तेरी सारी बातों को ठुकरा कर करके, तेरी दादागिरी के सामने आंख दिखा करके भारत के अंदर परमाणु बना करके दिखा दिया। तूने बैन लगा के दिखा दिया, भारत का क्या बिगाड़ लिया। और इंशाअल्लाह ताला भारत दुनिया में जैसे अपने बेहतर संस्कार के लिए पहचाना जाता है, उसी तरह से आने वाले समय में भारत दुनिया में एक शक्ति में भी अपना पहचान बनाएगा। इसलिए मैं अपने भारत की सरकार से भी कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार, हम लोग भले ही अपने देश में अनेक पार्टियों में बटे हुए हैं, हमारी नीति तुम्हें पसंद नहीं आती है, तुम्हारी नीति हमें पसंद नहीं आती है, वो भाई भाई का तकरार है, वो एक अलग सी बात है, मगर जहां देश की बात आएगी वहां हम सब एक हैं और किसी विरोधी भाषियों का एक शब्द भारत मां के खिलाफ नहीं सुन सकते हैं। इसलिए अमेरिका, तो जो भारत से दोस्ती का हाथ मिलाता है ना, तेरी कूटनीति को सब कुछ जानता है। इसलिए मैं भारत के साथ साथ पूरे विश्व से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तानाशाह को खत्म करने के लिए, इसकी तानाशाहियत को खत्म करने के लिए, इससे सारा व्यापार खत्म करो, इससे जितने भी आय का स्रोत है वो सारा खत्म करो और हर देश में देश को शक्तिशाली बनाने के लिए योद्धाएं पैदा हो रहे हैं, अपने अनुसार अपने देश को मजबूत करो और आपस में सब देशवासी, विश्ववासी जो है, जितने भी विश्व के देश हैं, आपस में मिल करके रहो, अपने अपने देश को तरक्की करो। क्या लड़ने और झगड़ने में क्या रखा हुआ है? बेचारा ईरान की क्या गलती थी? अगर अपने देश को बेहतर बना रहा है, अपने देश को सुरक्षा के लिए मजबूत कर रहा है, तो तुम्हारा वो क्या ले रहा था? मगर तुमने तो यही सोचा ना कि अगर इस छोटे देश को अगर हमने स्वतंत्र छोड़ दिया तो कल मुझे यह आंख दिखाएगा। इसका देखा देखी कल सऊदिया भी जो है बनाएगा। सारे हमारे इशारे पे जो नाचने वाले हमारे गुलाम हैं, फिर सब परमाणु बनाने लगेंगे। फिर तो हमारी
कोई ना गुलाम रहेगा, ना मेरा कोई दादागिरी चलेगा, और फिर हम विश्व में नाक डुबा कर करके मरने के मानिंद जो है हमारा देश हो जाएगा। इसलिए अमेरिका, समय कभी भी एक सा नहीं रहा है, समय के अनुसार तुम बदल जाओ, वरना नहीं तो तुम्हें ये विश्व और समय तुम्हें ये सिखा देगा। जय हिंद, जय भारत।